जैसे जैसे अपनी गणितीय प्रक्रिया करी, चंद्र में क्या करना है, गति में आहारगण का गुणा, आहारगण का गुणा करने के बाद क्या आएगा आपका, आहारगण गति आएगी। ध्रुवांक में चक्र का गुणा तो चक्र गति आएगी। आहारगण, चक्र गति और क्षेपक, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो मध्यमार्कोदैहिक मध्यम हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो है दूसरा काम क्या करना है, चंद्र उच्च को भी इसी प्रकार से मध्यम बनाना है। अब उसके बाद इनमें 4 संस्कार होंगे और चारों संस्कार के सूत्र लिखे हैं उसमें, उदयांतर, भुजांतर, रेखांतर और चर। ये चारों संस्कार करने के लिए चारों के सूत्र उसके साथ लिखे हैं। वो सूत्र लिखने के बाद फिर च्युति संस्कार होगा, तो च्युति का सूत्र लिखा है मैंने, च्युति केंद्र कैसे आएगा और च्युति संस्कार कैसे होगा, उसमें कब घटाना पड़ेगा, कब जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आया हमारा तिथि केंद्र, तो तिथि केंद्र के लिए भी मैंने पूरा लिखा है। एक जगह हमने बनाया था भुजांतर, भुज बनाया था, भुज बनाकर उसका मान लिया था। तो भुज बनाने के लिए जो भुजांतर संस्कार किया था, चंद्रमा में जो भुजांतर संस्कार किया था, तो वहां मैंने भुज बनाने की विधि लिखी है कि भुज कब बनेगा, सूर्य कितने डिग्री होगा तो उसका भुज क्या होगा। वो विषम पद में और सम पद में 4 पद होते हैं उसके, 90 डिग्री तक पहला पद और 180 तक दूसरा पद और 270 तक तीसरा पद और 360 तक चौथा पद। तो विषम पदों में ऋण करना है, सम पदों में धन करना है। तो वो सूत्र भी वहां पर लिखा है, आपने वो फोटोकॉपी नहीं देखी होगी, पंचांग निर्माण ग्रुप में व्हाट्सएप पर आप देखेंगे। तो वो क्रमशः सूत्र लिखते जाने के बाद में मैंने मंद स्पष्ट चंद्र किया है। मंद स्पष्ट चंद्रमा में वो सूत्र लगाना है और मेषादो ऋणम तुलादो धनम करना है। तो मंद स्पष्ट आपका चंद्र हो जाएगा। मंद स्पष्ट के बाद में आपको राहु स्पष्ट की जरूरत लगेगी। मंद स्पष्ट चंद्र में से राहु स्पष्ट घटा देंगे तो परिणति केंद्र आ जाएगा, उसका भुज बनाएंगे जैसे सूर्य का भुज बनाया था। तो सूर्य को सायन करके भुज बनाया था, परंतु यहां सायन नहीं करना है। मध्यम चंद्र में से, जो मंद स्पष्ट चंद्र जिसको कहते हैं, मंद स्पष्ट चंद्र में से, मध्यम नहीं, मंद स्पष्ट चंद्र में से राहु घटाएंगे तो परिणति केंद्र आएगा और परिणति केंद्र का भुज बनाएंगे। और भुज बनाने के बाद फिर यहां मैंने एक टेबल और बनाई है, उस टेबल में से मान लेकर उस कला का संस्कार मंद स्पष्ट चंद्र में कर देंगे तो वो क्रांति व्रत में स्पष्ट चंद्र प्राप्त होगा और यही हमारे काम का रहेगा। इस विधि को अगर आप वहां व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो पूरा क्रमशः करके उसमें सूत्र लिखता गया, सूत्र लिखता गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई सूत्र से नहीं करना है, तो फिर मैं वो टेबल जो बनी हुई है पुस्तक में, उस टेबल का उदाहरण लेके फिर आपको विधि लिख के बताता गुणा भाग करके। परंतु अपना चूंकि साइन कास टेन से ही आप सभी ने कहा कि उससे ही बता दो आप, तो उससे ही मैंने आपको मान निकाल कर और लेना बताया है। तो चंद्र स्पष्ट में ये क्रिया तो सारी की सारी आपको मौखिक करनी पड़ेगी। जोड़ना कब, घटाना कब, ये अगर आप वो पेज पहले वाले देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए ये मैं पुराने पेज को अगर उठा के लाता हूं तो चंद्र चंद्रोच्च राहु में आकर्षण संस्कार, तो इसके आगे मैंने सूत्र लिखा है पूरा। फिर इनने आदरणीय जोधपुर से, क्या नाम है भूल गया मैं, उनने कहा था, तुम बेरूलाल जी नहीं, वो एक और यशवंत जी ने कहा था, तो मैंने कि मैं क्रमशः लिखना चाहता हूं, तो मैंने फिर क्रमशः हाथ से लिखे सारे और हाथ से लिख के डाले। और देखिए उसके बाद मैंने मंद स्पष्ट सूर्य भी वापस करके डाला। अब देखिए
आपको चंद्रोच्च निकालना तो आ गया है। उसके बाद उज्जैन से रेखांतर पल, इसका सूत्र लिख के मैंने आपको समझाया था, याद हो तो। और उस सूत्र में पश्चिम होने से जोड़ा, उज्जैन से पश्चिम होगा तो जुड़ेगा, और पूर्व में होगा तो अपने आप ही घट जाएगा। ये पहला संस्कार किया था। फिर चरपल पश्चिम, उज्जैन से पश्चिम, ज्यादा कम अक्षांश वाले, कम रेखांश। हाँ, इसी प्रकार चरपल का किया था मैंने, देखो तो उत्तर क्रांति में ऋण करना और दक्षिण में धन करना है, नीचे हिंट लिख रखा है और सूत्र लिखा है। वो संस्कार अपने आप हो जाता है। वो संस्कार करने के बाद अगले पे आते हैं, तो अगले संस्कारों को मैंने फिर बताया था, जिसमें वो संस्कार करते गए और चंद्रमा को आगे बढ़ाते गए। फिर रवि मंडफल लेना है, जो सूर्य मंडफल अपनों ने निकाला था। उस मंडफल में 16 का भाग लगाना है। 16 का भाग लगाने के बाद में इसमें लिखा है क्रांति उत्तर होने से धन, कलादिफल सूर्य क्रांति उत्तर हो तो धन और दक्षिण हो तो ऋण करेंगे। तो वो सब मध्यम चंद्र में करते जाएंगे साथ के साथ। और संस्कार 4 में सूर्य का भुजांश निकालना, तो देखो यहां भुजांश निकालने का सूत्र लिखा है पूरा, और यह भी लिखा है कि यहां पर सायन सूर्य का उपयोग होगा भुज बनाने में। सारी चीजें स्पष्ट लिखने के बाद हम आगे बढ़ते गए हैं, और बढ़ते जाने पर मैंने सारे संस्कार आपको करके और पूरे के पूरे बताए हैं। और इन पेजों में आप देखेंगे कि एक एक संस्कार की विधि लिखी गई है, क्यों घटाएंगे क्यों बढ़ाएंगे वो सब लिखा गया है। अगर आप इन पृष्ठों को पुनः से उतारेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि वो विधि लिखने की बजाय इसके उदाहरण के अंदर ही मैं ऊपर पहले लिखा, फिर साइड में भी लिखा और करता गया, ताकि आप इसको अगर एक बार इस उदाहरण को करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आए। हाँ बोलिए आप तो सर। जी हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। ये तो आपके कितने 9 संस्कार ही हुए हैं, और अभी तो वो कह रहे हैं 20 संस्कार वाला सिखाओ, तो 20 संस्कार वाला कब करेंगे और 45 संस्कार वाला कब करेंगे। हाँ, हाथ से अगर आप सूक्ष्म दृश्य पंचांग बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे आप दशमलव के बाद 4 अंक ले रहे हैं या 6 अंक ले रहे हैं या 8 अंक ले रहे हैं, पर उससे ज्यादा तो छोड़ने पड़ रहे हैं। तो वो जो अंक आप छोड़ते हैं दशमलव के बाद 8 अंक के बाद भी, तो वो 500-700 वर्षों में 500-700 जैसे अर्गन हो रहे 6940, तो वो 6940 दिनों में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न कर देते हैं। और इससे हमारे और कंप्यूटर वाले ग्रहों के दृश्य स्थिति में बहुत अंतर आता है, और वो आएगा, उसको हटाया नहीं जा सकता है। हाँ हाँ, आप ये क्या पूछ रहे थे शास्त्री साहब? हम्म, हाँ, हाँ, यहां तो गति दिन की दी है ना, वो गति पल की थोड़ी है। हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं, वो दिन से चलेगा। मध्यमार्कोद ऐसे 6 बजे का। हाँ,
वो उज्जैन के मध्यमार्कोदय का। अरे वो स्टैंडर्ड टाइम से 6:27 से, स्टैंडर्ड टाइम से 6:27 से, और वैसे 6 बजे का है। तो जो हमने उदयपुर का बनाया वो 6 बजे से बनाया, 6:27 से नहीं बनाया। जब हम आर्य जो ग्रह स्पष्ट करेंगे और उसमें भुज ने, चर ने, ये सब जो संस्कार करेंगे, उसके बाद वो उदय काल का ही आएगा। हम्म 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 6:27 के कहां कर रहे हैं हम, 6 बजे की कर रहे हैं। वो 6:27 तो डिलीट कर दो, अब अपन 6 बजे से चल रहे हैं, क्योंकि सूर्योदय कालिक ग्रह साधन कर रहे हैं अपन। पहले कर रहे थे कहां कर रहे हैं अपन, तो सूर्योदय काल के कर रहे हैं, उसमें चरपल संस्कार कर रहे हैं, उसमें भुज संस्कार हैं। 6 बजे के मध्यमार्कोदय के कर रहे हैं हम। नहीं, वो तो बंद ही करवा दिया नहीं सबने मिलके कि भाई 6:27 से मतलब नहीं, अपने तो ये इसमें केतकी में दिया वो करो। नहीं नहीं, अब अपनों ने चंद्र में कितने 4-5 दिन बिगाड़ दिए, अभी भी अपना चंद्र स्पष्ट नहीं हुआ है। और अपन फिर नहीं, मैं ये अभी भी आज दिन में बैठ के मैंने मध्यम चंद्र, मंद केंद्र, ये सब निकाले, और निकालने के बाद फिर उसका मंद फल निकाला, मंद स्पष्ट निकाला, फिर राहु साधन किया, फिर उसमें मैंने आपको ये भी लिख दिया है कि जो जोड़ने के बाद मध्यम राहु आएगा, फिर उसमें एक दिन की गति घटाते जाओ क्रमशः, 3 कला, 10 विकला, 46 प्रति विकला, 21 तत्प्रति विकला, और उससे भी छोटा मान 30 हो रहे। इनको घटाते घटाते चले जाओगे तो रोजाना का राहु स्पष्ट आ जाएगा। इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। राहु केतु तो ये आपके स्पष्ट हो जाते हैं, परंतु हाँ, और इसमें आकर्षण संस्कार आपको जोड़ना है हर बार, 15 विकला रोज जोड़ दो। फिर 6 बजे के नहीं, ये भी सूर्योदय काली की है। अब देखो, चंद्र मंदफल, चंद्र मंदफल का सूत्र मैंने आपको लिखाया था। अब उसमें मान रख देते हैं 377.4। अब साइन, इसका मंद केंद्र हमने निकाला था, वो लिखना है। मंद केंद्र 298, 33, 42, 298, 33, 42, 46, और धन 12.9 साइन 2 आगे आएगा,
2 गुणित 298, 33 और 46, धन 0.6 साइन 3 गुणित 298, 33, 46। इसका मंद केंद्र अपन पहले निकाल चुके हैं चंद्रमा का, और चंद्रमा की राशि में 30 का गुणा करके अंश में जोड़ देंगे तो ये 298 आएगा। ठीक है, अब फिर कैलकुलेटर से इनके मान ले लेंगे। चंद्र मंदफल बराबर 377.4 साइन 298, 33, 46, धन 12.9 साइन, इसको दुगुना करेंगे तो 597, 732, 597, 732, धन 0.6 साइन, इसको तिगुना किया तो 895, 41, 18, ये हो गया सब। अब देखो आगे चलें तो बराबर 377.4 और इसका मान साइन में मान आएगा -0, 87829, 87829, 377.2, धन 12.9 गुणित ऋण 839, 86, 2052, धन 0.6 गुणित 0.0751 81 773। देखिए यहां पर सभी के मंदफल में 3 स्थान है, या साइन फिर साइन फिर साइन, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। ऐसा सूर्य में भी है, पर सूर्य में यहां का मान बहुत कम है, छोटा मान है इसलिए उसको छोड़ दिया। पर जो सूक्ष्म गणित करना चाहे वो इसको भी लेना चाहिए उसमें। यहां उसमें भी मान आता है, गुणा शायद 0.01 का है, इससे वो मान बहुत कम आने से उसको शून्य मानकर छोड़ दिया जाता है, पर शून्य होता नहीं है। जैसे कि उस दिन शास्त्री जी कह रहे थे कि उसका मान 0 होता है इसलिए वो नहीं लिखते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं हाँ कर लो, तो शास्त्री जी की बात नहीं काटते हुए मैंने कहा हाँ ठीक है वो 0 होता है, पर 0 नहीं होता है वो। बराबर 331.46 80 6 9 7 ऋण, ये ऋण था इसलिए आगे ऋण लगा देंगे, और यहां भी ऋण है तो ऋण धन ऋण हो जाएगा, और 10 83 42 20 48, यहां धन ही है इसलिए यहां पे धन रहेगा, और 0.045 109064। अब देखो इसको फिर जोड़ लेंगे और ऋण खत्म कर देंगे। पहले तो जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे धन वाला, और बाद में ऋण हटा देंगे, क्योंकि अपने को जो करना है वो शर्त लगेगी यहां पर।
342.2571 अब इसके अंशादि कर देंगे। अंशादि करेंगे तो इनमें तो 60 का गुणा 2 बार कर देंगे और इसमें भाग लगा देंगे। ये जो हमारा मान है कला है, तो केवल एक बार गुणा करेंगे तो ही विकला आ जाएगा और इसका अंश बना लेंगे तो आएगा 542.15। ये अंश आएगा, ये कला आएगा, ये विकला आएगा। अब हमारी शर्त जो पहले ही लिखाई थी मैंने सूर्य स्पष्ट में कि मेषादो ऋणम और तुलादो धनम, हमारा जो मंद केंद्र है वो तुला में पड़ता है, इसलिए तुलादि में धन होगा। तुलादि मंद केंद्र होने से धन होगा, जोड़ेंगे तो हमारा मध्यम चंद्र स्पष्ट क्या है? मध्यम चंद्र स्पष्ट, मध्यम चंद्र स्पष्ट है हमारा 11-11-43-29। और मंदफल, मंदफल ये आया। इस मंदफल को 5-42-15 सभी में एक जैसा करना है, जोड़ देंगे तुलादि होने से और ये हो गया आपका मंद स्पष्ट चंद्र। ये मंद स्पष्ट चंद्रमा आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसको हमको बनाना पड़ेगा क्रांति वृत्त पर स्पष्ट चंद्र। इसको आपको फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसकी कॉपी डाल दूंगा, डाल चुका हूं शायद इसकी, तो अगले पेज की कॉपी बची है वो डाल दूंगा। ये तो आपने उतारी ली होगी वहां से। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि राहु स्पष्ट आहरगण गति में 3822 का गुणा कर देंगे और उसको 12 में से घटा देंगे। 12 में से घटाकर और ध्रुवक में 7 का गुणा कर देंगे। इस अंतर को और चक्रगति को और क्षेपक को जोड़ देंगे तो ये हमारा 3822 मतलब 22 सितंबर 21 का मध्यम राहु होगा। फिर इसमें राहु की 3-10-46 गति घटाते जाएंगे तो रोजाना का राहु स्पष्ट हो जाएगा। इसमें 15 विकला आकर्षण संस्कार आपको जोड़ना पड़ेगा। वो आप देख सकते हैं, आकर्षण वाला भी पेज में पहले डाल चुका हूं, तो उससे ले सकते हैं। आपकी चंद्र में कौन सा संस्कार होगा, ये आकर्षण का जुड़ेगा घटेगा, चंद्रोच्च में क्या होगा और राहु में क्या होगा, तीनों के आकर्षण निकालकर मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद हमको करना पड़ेगा मंद स्पष्ट चंद्रमा में से राहु घटाना पड़ेगा। मंद स्पष्ट चंद्र ऋण राहु, तो यह आ जाएगा हमारा परिणति केंद्र। परिणति केंद्र, परिणति केंद्र प्राप्त हो जाएगा। यह परिणति केंद्र हमारे काम का रहेगा। परिणति केंद्र मंद स्पष्ट चंद्र में से राहु घटा देंगे। मंद राहु घटाने से बचा हुआ परिणति केंद्र रहेगा, जो जिसको कह सकते हैं कि वो आपका क्रांति वृत्त। क्रांति वृत्त पर उसको स्पष्ट करने के लिए राहु
से मंद चंद्र को घटाना पड़ेगा और उससे उनका मान आएगा बीच का कि वो क्रांति वृत्त पर कब जाएगा। उसको निकालने के लिए आपको ये परिणति केंद्र निकालना पड़ेगा। तो मंद स्पष्ट चंद्र, मंद स्पष्ट चंद्र है 11, 17, 25, 44। इसमें से राहु घटा देंगे। राहु भी हमारे भारतीय ज्योतिष में मध्यम चलता है, स्पष्ट नहीं चलता है। स्पष्ट राहु मार्गी भी होता है और वक्री भी होता रहता है। ये महीने में 1-2 बार मार्गी, 1-2 बार वक्री हो जाता है। यह आकर्षण संस्कार युक्त है। आकर्षण संस्कार युक्त का ही प्रयोग करेंगे हम। अभी मेरे हाथ में था, पेज कहां गया? बस, हाँ, ये आकर्षण संस्कार युक्त राहु ही लिया है मैंने। 15, हाँ, आकर्षण संस्कार युक्त राहु है ये। 10, 6, 42, 56। 10, 6, 42, 56। ये हमारा आया परिणति केंद्र। परिणति केंद्र, इसका भुज होगा, इसका भुज होगा वो 306, 42, 56 होगा। 306, 42, 56। इसको 360 में से घटा देंगे भुज बनाने के नियम से। भुज बनाने का नियम देखेंगे आप तो उसमें इसको 360 में से घटाना पड़ेगा। 306, 42, 56, तो 4 बचेगा। ये घटाया आप लोगों ने, 4 बचा और 17 बचेंगे और 53, 17, 4 भुज। ये परिणति केंद्र का भुज है। अब इसमें 10 का भाग लगा देंगे। भुज भागित 10 है ना, तो भुज है हमारा 53, 17, 4 भागित 10 करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 5, 19, 42, 24। 5, 19, 42, 24। ये 10 का भाग तो आपको लगाना आना ही चाहिए। 10 का भाग पंचांगकर्ताओं के लिए बड़ी बात नहीं है, खेल खेल में हो जाता है। अब देखिए इसका जो हमारा भागफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। और इसकी कला में फल लेते हैं तो 0, 2, 4, 6, 7, 7, 6, 4, 2, 0 ये कला में फल है सारी। हमारा भागफल 5 आया, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 7 कला हमें ये परिणति फल जिसको कहते हैं वो मिलता है। इसको परिणति फल भी कह सकते हैं या कुछ भी नहीं कहें तो भी चलेगा। हमें तो ये फल लेना है और उसमें जोड़ने घटाने का नियम ये कहता है भागफल केंद्र विषम पद में ऋण एवं सम पद में धन होगा। अर्थात परिणति केंद्र विषम पद में हो तो संस्कार ऋण अन्यथा धन होगा। मंद स्पष्ट चंद्र है आपका, मंद स्पष्ट चंद्र, मंद स्पष्ट चंद्र 11, 17, 25, 44, 11, 17, 25, 44।
इसमें हमारा 5 शेष बचा, देखो ये 5 शेष बचा तो मान आया 7 कला। बस समपद में परिणति केंद्र, इससे धन करना पड़ेगा। परिणति केंद्र समपद में इससे जोड़ेंगे, विषम पद में होगा तो घटाएंगे, सीधी बात है। 44, 32, 17, 11 चंद्र स्पष्ट, यह आएगा उदयकालिक। ये चंद्र स्पष्ट आया हमारा, सूर्योदय कालिक आया, ये हमारे काम का है। ये मंद स्पष्ट चंद्र हमारे काम का नहीं है। मंद स्पष्ट सूर्य हमारे काम का है, क्योंकि वो हमेशा ही क्रांति वृत्त में भ्रमण करता है, इसलिए उसमें ये वाला क्रांति वृत्त वाला संस्कार नहीं करना पड़ता है, वो सीधा का सीधा स्पष्ट हो जाता है। अब मैं आपको जो है इनकी गति निकालने के फार्मूले भी बता दूंगा और उनकी फोटोकॉपी भी डाल दूंगा। तो इसके लिए वो पंचांग वाला जो ग्रुप है अपना, उसमें देखते रहें। और मैंने आप सबके लिए खुला किया था, पर उसमें इस प्रकार की पोस्ट न करें, इसलिए मैंने उसको पुनः वापस एडमिन सेटिंग कर दिया। तो अमर जी नाराज हो रहे थे, उनको नाराज होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है, पर जब अपनों ने उसको मनोरंजन का साधन बना लिया तो एडमिन सेटिंग कर देते हैं। तो मैंने अगर कोई भी चीज डाली तो वो आपकी पोस्टें इतनी आएगी तो वो ऊपर चढ़ जाएगी, तो नए व्यक्ति को वो पता ही नहीं चलेगा कि मुझे वो देखना है कि नहीं देखना है। वो केवल पोस्ट डालने के लिए है, तो उसी का उपयोग करें। अब किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, ये भेज दूंगा मैं। हाँ, वो एक और कौन बोल रहे थे? वो एक और को बोल रहे थे ना ये। हाँ, प्रणाम। हाँ, 6:27 की कहां कर रहे हैं हम? तो ये सूर्योदय कालिक कर रहे हैं। सूर्योदय कालिक मतलब सूर्य जब उदय होगा उस समय ये चंद्र स्पष्ट होगा।